शीर्षक है सफलता की कहानी पे, वो है खरीफ प्याज उत्पादन। हाँ, तो यह मौसम में है जो हाँ, प्याज जो पैदा करते हैं। तो भैया सुनी जाए इनकी सफलता की कहानी। बिल्कुल। किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ हैं फतेहपुर जनपद के मलवा ब्लॉक के औंग गांव के प्याज के लाल शशिभूषण सिंह उर्फ राम सिंह पटेल। भैया स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ा हुआ कब से? डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी किसान थे तो हमें बचपन से ही खेती से लगाव था जी। खेती के साथ साथ हमने शिक्षा ग्रहण की, इंटर तक साइंस साइड रहे। इसके बाद माली स्थिति न ठीक होने से हमने बीए किया और एमए किया। अच्छा। और एमए हमने इकोनॉमिक्स से किया। तो उससे हमने देखा कि जैसे हम धान गेहूं की पहले फसल करते थे जी, तो उससे वो बात बनती नहीं थी, उससे केवल जीवोपार्जन चलता था। जीविकोपार्जन जी। और वो ऐसा लाभ नहीं कि हर सपना हमारा साकार हो सके, तो फिर हम विविधीकरण बढ़े। अच्छा जी। तो इस समय विविधीकरण में कौन कौन सी फसल करते हैं पूरे साल? डॉक्टर साहब, 6 फसली में कई फसलें हैं, जैसे लहसुन का बीज उत्पादन, मिर्च का काम, टमाटर का काम, पपीते का काम, हल्दी का और प्याज में एक साल में हम 4 फसलें भी करते हैं। कैसे कैसे? हम खरीफ, लेट खरीफ, शरदकालीन और ग्रीष्मकालीन, यानी पूरे साल प्याज की खेती करते हैं जी। ये तो कौतूहल है जी डॉक्टर साहब। जैसे खरीफ का समय चल रहा है तो इस समय क्या तैयारी है, कितने रकबे में? डॉक्टर साहब, हम खरीफ प्याज 2 तरीके से करते हैं जी। एक तो नर्सरी विधि से, हाँ। एक बल्बेट विधि से। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, नर्सरी विधि, खरीफ में नर्सरी तैयार करना हाँ। हर किसान की बस का नहीं होता है। बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। मतलब 90% किसान फेल होता है और 10% ही सक्सेस होता है, जो एक्टिव किसान होता है जी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो है एक नई पद्धति है बल्बेट पद्धति। अच्छा। इसमें हर किसान सक्सेस हो जाता है। केवल हमें क्या करना है कि इसकी नर्सरी 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में हम लोग बोते हैं। और इसमें एक टेक्निकल चीज है कि 1 मीटर स्क्वायर पे हाँ। हम 7 से 8 ग्राम बीज बोते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या है कि उसी क्यारी पे हम मई लास्ट शुरू जून तक खाद पानी निराई गुड़ाई करते रहते हैं, जहाँ बेहन डालते हैं। हाँ। और डॉक्टर साहब, उसी में छोटी छोटी गंठियां हमारी तैयार होती हैं। जो नंबरी की गंठी होती है उसकी जो व्यास 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर व्यास की उपयुक्त गांठ रहती है। फिर उन बल्बलेट्स को निकाल लेते हो? निकाल करके और हम लोग जो है बढ़िया जून जुलाई और 15 अगस्त तक तो हम घर में रखते हैं जी। और इसके बाद 15 अगस्त के बाद जैसे मौसम खुलता है तो हम ऊंची जमीन पे इसको रोपित करते हैं। और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है हमारी 6 सेंटीमीटर और पेड़ से पेड़ की 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग लगा देते हैं, रोपाई कर देते हैं जी इन बल्बलेट्स की। जी। और जहाँ खरीफ में नर्सरी डाल करके रोपाई करनी है तो नर्सरी प्रबंधन में कौन कौन सा खास काम करते हैं कि आपकी नर्सरी अच्छा उभरे? डॉक्टर साहब, इसका जो नर्सरी प्रबंधन होता है इसकी 15 जून से 15 जुलाई टाइम होता है जी। लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं टेम्परेचर का। हाँ। कि बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर नर्सरी हम डालेंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो हम लोग लास्ट जून या शुरू जुलाई पे नर्सरी हम डालते हैं, मानसून आने के साथ। तो बस तो उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, ये हमें क्या ध्यान देना है कि उस बेड बनाना हमेशा ऊंच, क्योंकि बरसात का सीजन होता है, ऊंचा बेड हमें बनाना है। हाँ। और इस तरह से बेड हम बनाते हैं कि उसमें जल भराव नाली पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक आर्द्रता और मौसम में अधिक उतार चढ़ाव से डंपिंग फैलाती है, पदगलन। हाँ। और पदगलन ही मेन इसका जो है नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी होती है। हाँ। तो उसमें एक चीज और हमें ध्यान देना है कि हम उसमें कई तरह के फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। जैसे जैविक खेती कर रहे हैं तो हम ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करते हैं। बीज शोधन भी ट्राइकोडर्मा से या कार्बेंडाजिम से हम करते हैं। और भूमि शोधन भी हम ट्राइकोडर्मा से हम लोग करते हैं। और कार्बेंडाजिम से अलग करते होंगे? जैसे जैविक में हम कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा से, अगर हम ऐसे कर रहे हैं संतुलित खेती या फर्टिलाइजर वाली तो उसमें हम ट्राइकोडर्मा से भी शोधित कर लेते हैं। तो नर्सरी डालने में कौन कौन सी बारीकी करते हैं? बारीकी डॉक्टर साहब ये रहती है कि एक बीज की मात्रा सीमित हम लोग डालते हैं। वैसे
1 किलो बीज के लिए 120 वर्ग मीटर हमें जगह चाहिए। और 1 एकड़ रोपाई के लिए कितना बीज चाहिए डॉक्टर साहब? अगर 1 एकड़ जैसे नर्सरी करना है तो हमें जो है 2.5-3 किलो बीज हमें डालना होता है, क्योंकि बरसात क्योंकि बरसात में कुछ नुकसान होता है। हाँ। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। हाँ, ताकि गैप फिलिंग भी कर सके। जी। और अगर जिसे हम रबी में करते हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें हम 2 से 2.5 किलो बीज में 1 एकड़ लग जाता है, लेकिन बरसात की वजह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा 2.5 से 3 किलो 2.5 से 3 किलो रख लें। तो कितने दिन में आपकी खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार हो जाती है डॉक्टर साहब? 45 से 50 दिन नर्सरी तैयार होने में लगता है, लगभग 1.5 महीने। बस सबसे बेस्ट जो नर्सरी अगर 50 दिन की लगाते हैं तो सबसे अच्छा उत्पादन मिलता है। इस बीच में जिस खेत में रोपाई करनी होगी उसकी तैयारी करते होंगे? जी डॉक्टर साहब, खरीफ प्याज जब जिस खेत में करना होता है हम लोग गर्मी में गहरी जुताई करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें गोबर की खाद बढ़िया डालते हैं और इसके बाद हम ढैंचा बुआते हैं। हरी खाद ढैंचा बुआते हैं और फिर हम 30 से 45 दिन का ढैंचा उसी में तोड़वा देते हैं। जी। हम थोड़ा ध्यान ये देते हैं, हमारे पास टाइम कम होता है। हाँ। तो हम ढैंचा घना बोते हैं कि जिसमें मोटा ना हो सके, तो गलता जल्दी है, मतलब गल जाएगा जल्दी, एकदम खप जाएगा बस खेत में। इसलिए थोड़ा घना बोते हैं। फिर रोपाई कब से चालू करते हैं? 15 अगस्त के बाद जैसे मौसम खुल जाता है, हो सकता है हमारा 10 अगस्त को भी खुल जाए। जी। तो हमें ये ध्यान देना है कि 15 अगस्त के पहले भी हो सकता है और इसके बाद लास्ट अगस्त तक, जब मौसम हमारा, क्योंकि बरसात का सीजन जब तक जब खुलेगा। तो अंतरण कितना रखते हैं? लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी, और रोपाई क्या सूखी करते हैं? जी, हम लोग 6 बाई 4 लाइन से लाइन की दूरी हम 6 इंच और पेड़ से पेड़ की दूरी 4 इंच रखते हैं, यानी 15 × 10 सेंटीमीटर। बस 10 सेंटीमीटर डॉक्टर साहब रखते हैं। और अगर पौधे मरते होंगे तो क्या गैप फिलिंग भी करते हैं? डॉक्टर साहब, हम कोशिश ये करते हैं कि रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई हम करते हैं। जी। तो उसमें पौधों की मरने की संख्या बहुत कम रहती है। हाँ, ये ध्यान हमें देना चाहिए। उस समय टेम्परेचर बहुत होता है। जी। तो जैसे हमारी एक क्यारी लग गई, हाँ, तो हमें तुरंत पानी देना है, हल्की सिंचाई करना है। और जो बल्बलेट की रोपाई है उसका अंतरण क्या रखते हैं? उसका भी डॉक्टर साहब अंतरण वही होता है, लेकिन बल्बलेट में एक आराम क्या होती है कि तुरंत हमको पानी नहीं लगाना होता है, क्योंकि पेड़ देर में भी पानी हम 1-2 दिन बाद भी लगा सकते हैं। फिर खड़ी फसल में कौन कौन सी आवश्यक देखभाल करते हैं खरीफ प्याज में? डॉक्टर साहब, आजकल लेबर की समस्या है, तो हम खरपतवार प्रबंधन के लिए जैसे हमने रोपाई की, हाँ, और रोपाई चाहे बल्बलेट विधि से करें या हम नर्सरी से करें। जी। तो उसमें क्या है कि जब हम पानी देते हैं तो हम हल्का से खरपतवार न जगे, इसलिए पेंडामिथिलीन 150 ml प्रति टंकी, मतलब जो है 10 ml प्रति लीटर कह दीजिए, या 15-16 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 150 ml हम लोग डाल के स्प्रे करके बस तुरंत पानी लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि 45 दिन तक कोई खरपतवार हमारा नहीं उगता है। अच्छा, फिर फसल की भूख मिटाने के लिए कुछ रासायनिक खाद का प्रबंधन करते होंगे? कब कब कितना? जब रोपाई होती है तो रोपाई के 30 दिन बाद हम 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया और 5 किलो जिंक सल्फेट जो 33% का आता है, वो हम 30 दिन की अवस्था पे देते हैं। हाँ। फिर हम 45 दिन की अवस्था पे फिर 25 किलो यूरिया, 4-5 किलो फेरस सल्फेट, और फिर उसी में 5 किलो कोसावेट WDG सल्फर आता है। अच्छा। वो हम मिला करके और बस टॉप ड्रेसिंग में दे देते हैं। जी। फिर कुछ रोग दोग की समस्या आती होगी, कीड़े मकोड़ों की, तो उनका प्रबंधन कैसे करते हैं खरीफ प्याज में? डॉक्टर साहब, हमारे अगर एक कीड़ा आता है तो हमें कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है। अगर बाई चांस डॉक्टर साहब कभी कभी आता है तो एक नाइट्रोबेंजीन करके दवा है, उसको हम लोग डाल के खत्म कर देते हैं। जी। अगर हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोग, जैसे इसमें आता है झुलसा बीमारी आती है, तो उसके लिए हम लोग बीमारी लगने के इंतजार नहीं करें। नॉर्मली जैसे मैंकोजेब है, कार्बेंडाजीन है, इस तरह के इंट्राकाल है, तो हम स्प्रे सुरक्षात्मक छिड़काव करते हैं, तो बहुत सस्ता और बहुत कारगर बीमारी हमारे में आती नहीं, यानी इलाज से बेहतर बचाव करते हैं। राम सिंह पटेल भैया, चूंकि पिछले कई वर्षों से आप खरीफ प्याज कर रहे हैं, तो जो अब तक का तजुर्बा है उसके आधार पर क्या आंकड़ा लगाए हैं कि एकड़ में कितनी लागत गिरती है आपकी, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं,
और आपका मुनाफा कितना होता है? डॉक्टर साहब, हम लोग 1 एकड़ में 100 कुंटल से 150 कुंटल खरीफ प्याज पैदा करते हैं जी सर। मुनाफे की बात रही तो ये सब डिपेंड करता है हमारा रेट पे। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे 100 कुंटल हुआ और 20 रुपए का भी थोक रेट मिल गया तो एकड़ में 2 लाख रुपया हमारा जैसा हो गया। और लागत? और लागत हमारी डॉक्टर साहब लेबर चार्ज, बीज और सब लगा के एकदम 25-30 हजार रुपए में एकड़ में हम लोग, क्योंकि हम लोग जमीनी किसान हैं, स्वयं परिवार से लगते हैं तो एकड़ में, और अगर स्वयं नहीं करवा रहे हैं तो अमाउंट एकड़ में 50,000 रुपए का खर्चा हमारा लग जाता है। जो आप पैदा करते हैं उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो चीज हम पैदा करें मार्केट को लेकर के पैदा करते हैं, कि हमें उस हिसाब से हम फसल करते हैं कि अगर प्याज में 60 ग्राम से 120-25 ग्राम तक का मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है जी, तो हम ये मार्केट पकड़ के चलते हैं। उसी हिसाब से हम प्याज की प्रजातियां का चयन करते हैं और अच्छा साइज गोल, तो वो जो है हमारा फिर खेत से ही बिक जाता है, या मार्केट अगर हमको ले जाना भी पड़ता है तो मार्केट में सबसे पहले हमारा प्याज बिक जाता है। तो एक चीज जो छूट गया था कि कौन कौन सी प्रजातियां चुनते हैं आप खरीफ में? खरीफ में जो है, अगर हमें बलवेट बनानी है तो हर प्रजाति की हम बलवेट नहीं बना सकते हैं। तो कुछ प्रजातियां हैं, जैसे NHRDF की लाइन 883 है, इसी की एग्रीफाउंड डार्क रेड है। अच्छा, NHRDF की जी। और इसके बाद चाइना किंग है, और राजगुरुनगर की भीमा सुपर है, भीमा रेड है, इनकी, और जो एक पुरानी प्रजाति यन-53 है, इनकी भी बलवेट बनाई जा सकती है। हर जो है प्रजाति की बलवेट नहीं बनाई जाती है। जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे खरीफ प्याज के लिए? खरीफ प्याज में समय का प्रबंधन और प्रजातियों का चयन उत्पादन में विशेष महत्व रखता है। जिस किसान को प्रजातियों का ज्ञान और सही प्रबंधन आ जाएगा, डॉक्टर साहब, ये जो प्रजातियां हैं जैसे लाइन 883 रोपाई के 65 से 70 दिन में इतना अच्छा उत्पादन देती है कि 65-70 दिन में रोपाई के बाद अगर मार्केट में अच्छा हमें उत्पादन मिल रहा है तो किसानों को यही चीज आगे बढ़ाती है कि हमारा उत्पादन बढ़िया हो और समय से पहले मार्केट में सबसे पहले अगर हम पहुंच रहे हैं तो हमारा अच्छा रेट मिलेगा। इसी की प्रजाति जो ADR है वो 75 से 80 दिन जाती है और ये 65 से 70 दिन में जाती है। तो मार्केट हम पहले, यही चीज हमारी जो रहस्य है कि हम मार्केट पकड़ के चले। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। डॉक्टर साहब, 9936 05 8016 9936 05 8016।